Hello everyone, welcome to FOC class 11 and 12. This video is part 8 of MySQL practical series for class 12 Information Technology IT code 802. In today's video, we will learn how to apply update command, where clause and what is the difference between update and alter table command. So let us start. If you want to register for one-to-one interactive session regarding IT preparation guidance or chapter specific doubts, you can register on the link given in the description. And if you want to purchase IT all-in-one book for class 12 IT code 802, you can check the links given in the description. So first of all, here we will use show tables command to display the list of tables. ये सभी tables हमारे पास हैं. So हम सबसे पहले 12th A टेबल को डिस्क्राइब करते हैं. यहाँ पर हमने 12th A टेबल को डिस्क्राइब किया है एंड हमें यहाँ पर जो भी रिकॉर्ड्स हमने इंसर्ट किए थे अब वो देखने हैं. यहाँ पर हम यूज़ करेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम 12th A. ओके. ये सभी स्टेप्स मैंने इसलिए फॉलो किए हैं बिकॉज ये अभी हमें आगे काम आएंगे. सबसे पहले मैंने डिस्क्राइब कर लिया है सो दैट मेरे सामने स्ट्रक्चर भी रहे एंड उसके बाद मैंने रिकॉर्ड्स भी देख लिए हैं. तो यहाँ पर मुझे दोनों रिकॉर्ड्स भी शो हो रहे हैं. ठीक है. अब हम अपडेट कमांड को अप्लाई करेंगे. सबसे पहले आपको यहाँ पर अपडेट कीवर्ड मेंशन करना होगा. इसके बाद आपको बताना है कि आपको कौन सी टेबल में चेंज करना है. तो यहाँ पर हमें 12th A टेबल में चेंज करना है. हमने उसका नेम यहाँ पर मेंशन कर दिया है. एंड स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि हम यहाँ पर अपडेट कमांड क्यों यूज़ कर रहे हैं एंड ऑल्टर टेबल क्यों यूज़ नहीं कर रहे हैं. देखिए, ऑल्टर टेबल कमांड आप तब यूज़ करेंगे जब चेंज स्ट्रक्चर में करना है, टेबल के स्ट्रक्चर में. बट अगर आपको चेंज करना है टेबल की वैल्यूज़ में, जो डेटा वैल्यू हमने टेबल में इंसर्ट की हैं, अगर आपको उनमें चेंज करना है तब आप अपडेट कमांड यूज़ करते हैं. ठीक है. यहाँ पर हम अपडेट कमांड की हेल्प से डेटा वैल्यू को चेंज कर रहे हैं. ओके, अपडेट कर रहे हैं. यहाँ पर हमने इतना मेंशन कर दिया. इसके बाद हमें बताना है कि हमें एग्जैक्टली क्या चेंज करना है, क्या चेंज है जो हमें चाहिए टेबल में. हेयर वी विल राइट सेट कीवर्ड. ये बता रहा है कि हम यहाँ पर चेंज मेंशन करेंगे. इसके बाद आपको वो चेंज लिखना है. तो सपोज हमें रोल नंबर की वैल्यू को 1 करना है. ओके. हेयर सबसे पहले आपको कॉलम का नेम मेंशन करना है, दैट इज़ रोल नंबर. इसके बाद इक्वल टू. इसके बाद जो नई वैल्यू आपको यहाँ पर देनी है वो आप यहाँ पर मेंशन करेंगे 1. अब आपने ये तो मेंशन कर दिया कि आपको कौन सी टेबल में क्या चेंज करना है. बट अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो ये 2 रिकॉर्ड्स हैं एंड इनमें 2 रोल नंबर की वैल्यू है. राइट. पहले रिकॉर्ड के लिए भी है एंड दूसरे रिकॉर्ड के लिए भी है. तो ये जो वैल्यू हम चेंज करने के लिए कह रहे हैं ये कहाँ पर करनी है, पहले रिकॉर्ड में करनी है या फिर दूसरे रिकॉर्ड में करनी है, ये कैसे पता चलेगा. ये हमें पता चलेगा विद द हेल्प ऑफ वेयर क्लॉज. ठीक है. तो यहाँ पर हमें मेंशन करना है क्लॉज वेयर. तो ये वेयर क्लॉज हमेशा कंडीशन को स्पेसिफाई करने के लिए यूज़ करते हैं. ठीक है. तो हमें कभी भी कंडीशन स्पेसिफाई करनी है, हम वेयर क्लॉज का यूज़ करेंगे. ओके. यहाँ पर हमने मेंशन किया है वेयर. उसके बाद हमें बताना है क्या कंडीशन है. सपोज यहाँ पर हमारे पास कंडीशन है रोल नंबर इज़ नल. यहाँ पर हम बता रहे हैं कि हमें चेंज वहाँ पर करना है जहाँ पर रोल नंबर की वैल्यू नल है. ठीक है. आप पूछेंगे कि यहाँ पर हमने इक्वल टू यूज़ क्यों नहीं किया है. इक्वल टू हमने इसलिए यूज़ नहीं किया है बिकॉज नल एक डेटा वैल्यू नहीं है, वो एक स्पेशल वैल्यू है जो ये इंडिकेट कर रही है कि वहाँ पर एक्चुअल में कोई वैल्यू नहीं है. राइट. इसलिए हमने वहाँ पर नल यूज़ किया है. तो आप कभी भी नल के साथ इक्वल टू ऑपरेटर यूज़ नहीं करते हैं. अगर आपको ये स्पेसिफाई करना है कि नल होना चाहिए तब आप लिख रहे हैं इज़ नल. एंड अगर आपको ये स्पेसिफाई करना है कि नल नहीं होना चाहिए तो आप लिखेंगे इज़ नॉट नल. ठीक है. तो हमें यहाँ पर क्या स्पेसिफाई करना है कि रोल नंबर नल होना चाहिए. तो हमने मेंशन किया है रोल नंबर इज़ नल. ओके. यहाँ पर हमने कॉलम का नेम मेंशन किया, उसके बाद इस कीवर्ड मेंशन किया, देन नल. ठीक है. इसके बाद आपको सेमीकोलन लगाना है एंड देन इस कमांड को एग्जीक्यूट करना है. ओके. दिस कमांड हैज़ बीन एग्जीक्यूटेड.
अब हमें ये वेरीफाई करना है कि जो चेंज हमने किया है वो अप्लाई हो गया है, तो हम यहाँ पर अगेन सेलेक्ट स्टार फ्रॉम 12th A ये कमांड अप्लाई करेंगे, पुट सेमी कॉलन एंड एग्जीक्यूट दिस कमांड। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं जो चेंज हमें करना था वो यहाँ पर हो गया है। हमने क्या कंडीशन मेंशन की थी कि जहाँ पर जो 12th A टेबल है वहाँ पर अगर रोल नंबर नल है तो वहाँ पर क्या चेंज करना है, रोल नंबर को 1 करना है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं 2 नल वैल्यूज़ थी रोल नंबर में, तो वो दोनों ही 1 हो गई हैं। ओके, एंड यहाँ पर कोई प्रॉब्लम क्यों नहीं आई है, मीन्स हम ए की वैल्यू को बार बार कैसे यूज़ कर पा रहे हैं। सो वो इसलिए है बिकॉज यहाँ पर हमारे पास रोल नंबर कॉलम एक फॉरेन की था, राइट। एंड फॉरेन की में आपको याद रखना है कोई भी फॉरेन की है उसमें मल्टीपल अक्रेंसेस पॉसिबल होते हैं, ठीक है। अगर ये वैल्यू जो आप यहाँ पर स्पेसिफाई कर रहे हैं, अगर ये वैल्यू रेफरेंस्ड प्राइमरी की में प्रेजेंट है तो आप इसको मल्टीपल टाइम्स फॉरेन की में यूज़ कर सकते हैं, मीन्स एक से ज़्यादा टाइम यूज़ कर सकते हैं फॉरेन की में। ओके, सो ये वैल्यू यहाँ पर इस तरह से हमें शो हो रही है। ओके, आज के वीडियो में हमने ऑल्टर टेबल कमांड एंड अपडेट कमांड के बीच डिफरेंस सीखा। अगर आपको स्ट्रक्चर में चेंज करना है, टेबल के स्ट्रक्चर में कोई चेंज करना है, तब आप ऑल्टर टेबल यूज़ करते हैं, और अगर आपको टेबल के डेटा में कुछ चेंज करना है तब आप अपडेट कमांड यूज़ करते हैं। ओके, इसके बाद हमने वेयर क्लॉज के बारे में भी सीखा। अगर आपको कोई भी कंडीशन मेंशन करनी है तो वो आप वेयर क्लॉज में मेंशन करेंगे, एंड साथ ही हमने इस कीवर्ड के बारे में भी सीखा। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। If you want to register for one-to-one live interactive session for IT preparation guidance or chapter specific doubts, you can register on the link given in the description below. And if you want to purchase class 12 IT all-in-one book, the links are given in the description.